नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। और आज की एक और नई वीडियो में, आज की नई वीडियो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को लेकर, जो कि है रिगार्डिंग जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल 1 2025 डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन एंड इंगेजमेंट शेड्यूल। ठीक है, तो जीडीएस की जो 2025 की भर्ती है, जनवरी 2025 की, उसके लिए जो शेड्यूल है वो डिपार्टमेंट के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो जितने भी लोग, ठीक है, जो जीडीएस नहीं है या फिर आप में से कोई भी जो भी जॉब जीडीएस बनना चाहता है या फिर जीडीएस की जॉब की तैयारी का फॉर्म भरना चाहता है, उन सभी के लिए ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन में ये कहता है कि जो रजिस्ट्रेशन है एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, सबमिट करने की कैंडिडेट्स की, वो शुरू हो जाएगी 10 फरवरी 2025 से। 10 फरवरी 2025 से रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। तो आप में से कोई भी अगर जीडीएस बनना चाहता है, ठीक है, तो आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। क्या करना होगा फॉर्म भरने के लिए, इस वीडियो को देखिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। और अगर ज़्यादा जानकारी इस रिगार्डिंग में आपको चाहिए तो ये पूरा का पूरा आपको जो पीडीएफ है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025 का नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और एडिट करेक्शन विंडो जो है वो कैसे रहेगी। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन और सबमिशन का जो है एप्लीकेशन का वो रहेगा 10 फरवरी 2025 से 3 मार्च 2025 तक। और अगर आपके फॉर्म में कुछ भी गड़बड़ हो जाती है और आप उसको करेक्ट करना चाहते हैं तो विंडो ओपन होगी 6 मार्च से 8 मार्च के लिए। ठीक है, तो 6 मार्च से 8 मार्च के बीच आप उसको करेक्ट कर सकते हैं अपने फॉर्म को। बाकी ऑनलाइन जो फॉर्म फिल करना है वो 10 फरवरी से 3 मार्च तक आप करेंगे। ठीक है, तो आगे सर्विस कंडीशन एंड ब्रीफ जॉब प्रोफाइल। ठीक है, तो कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल रहती है जीडीएस में आपकी? ब्रांच पोस्ट मास्टर रहती है, एबीपीएम रहती है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, ब्रांच पोस्ट मास्टर का ऑफिस का काम होता है, एबीपीएम का और डाक सेवक का, इनका ग्राउंड वर्क होता है, फील्ड वर्क है ना। ठीक है, तो डिटेल में जानना चाहते हैं, अलग से वीडियो आएगी। ठीक है, ये नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस। ठीक है, तो पे क्या रहेगी आपकी उस रिगार्डिंग? तो बीपीएम आपका 12,000 टू 29,380 और एबीपीएम डाक सेवक 10,000 से 24,470 के बीच में आपका रहता है। ठीक है, और क्या क्या 3% का एनुअल इंक्रीज, ठीक है, पे में, और बाकी जो भी अलाउंसेस मिलते हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है कि कौन ये फॉर्म भर सकता है। ठीक है, सैलरी वगैरह तो तब डिस्कस हो ही जाएगी जब आपका सिलेक्शन होने को होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कि एज लिमिट क्या रहेगी। मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर ऑफ एज हो सकती है सभी पोस्ट के लिए। बीपीएम है, एबीपीएम है और डाक सेवक है। ठीक है, और एज विल बी डिटरमाइंड एज ऑन डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक है, तो जिस दिन आप सब एप्लीकेशन दे रहे हैं उस दिन के हिसाब से जो है एज आपकी डिसाइड की जाएगी। ठीक है, तो रिलैक्सेशन क्या है एज की अपर लिमिट के लिए? शेड्यूल कास्ट के लिए, SC ST के लिए 5 साल की है। ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। इकोनॉमी वीकर सेक्शन EWS में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, PWD 10 साल का एज रिलैक्सेशन है, अपर एज रिलैक्सेशन। ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज प्लस OBC 13 साल का रिलैक्सेशन है, और डिसेबिलिटीज है और SC ST भी है तो 15 साल का एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो यानी कि 55 साल तक। तो आगे बढ़ते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए जब आप फॉर्म भर रहे हो? तो किसी भी वैलिड जो आपका बोर्ड है, ठीक है, कोई भी वैलिड बोर्ड है वहाँ से आपका 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए विद पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए। वैसे लिखा गया है कि पासिंग मार्क्स मैथमेटिक्स और इंग्लिश में, पर आप सभी को पता है आप ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में होने चाहिए अगर आपको सिलेक्शन होना है। फॉर्म भरने के लिए ये कि आपका 10th पास होना चाहिए, सिलेक्शन आपका 10th की मेरिट के हिसाब से होगा, है ना। और उसी के बाद आपको क्या क्या इसमें अदर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? नॉलेज ऑफ कंप्यूटर चाहिए, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग और एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। ठीक है, तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर क्वालिफिकेशन है जो आपको अदर इसके अलावा होनी चाहिए। रिजर्वेशंस में क्या है? रिजर्वेशन जो भी कैंडिडेट्स है रिजर्वेशन के बेनिफिट को
जिनको मिलेंगे, ठीक है, एससी के हो, चाहे वो एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूबी, ईडब्ल्यूएस के हो, उनको ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि जो उनका रिजर्वेशन के एलिजिबिलिटी है, ठीक है, इस नोटिफिकेशन में उस क्राइटेरिया को, ठीक है, उस क्राइटेरिया को मेट करने के लिए उनके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस भी कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो लेटेस्ट जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको बनाकर फिल करने होंगे इसके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाउ टू अप्लाई कैसे करना होगा आपको, ठीक है, ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन कहाँ पे होगा? इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in ये वेबसाइट है, ठीक है। तो इस पर जाकर आप अपनी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो फिल कर सकते हैं। कब? 10 फरवरी, ठीक है, 10 फरवरी 2025 से 3 मार्च 2025 तक, ठीक है। तो ये है नया नोटिफिकेशन जिसके बारे में आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से पता लगा होगा। तो अगर आप में से कोई भी, ठीक है, कोई भी अगर आप इनमें से आप ये जीडीएस की भर्ती के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर भरें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, ठीक है। और ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में कि क्या क्या है, ये पीडीएफ खुद से पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप जीडीएस बन जाते हैं तो, अगर आप जीडीएस हैं तो, ठीक है, क्योंकि आपके जीडीएस टू एमटीएस एग्ज़ाम्स हैं, चाहे जीडीएस टू पोस्टमैन एग्ज़ाम है या फिर पीए एग्ज़ाम है, उन सभी की तैयारी के लिए आपको इस चैनल पे ही सब कुछ मटेरियल मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो आप सभी को अपडेट मिल जाए। थैंक यू सो मच।